सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की एक ऑडिट रिपोर्ट आई है दिल्ली जल बोर्ड की वाटर सप्लाई पर। यह रिपोर्ट 7 जनवरी 2026 को दिल्ली विधानसभा में पेश की गई। इस रिपोर्ट से पता चला है कि दिल्ली को सप्लाई हो रहे पानी की टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और मॉनिटरिंग में बड़ी गड़बड़ियां हैं। 5 सालों तक इस पानी को ऑडिट किया गया। जांच के दौरान लिए गए ज्यादातर ग्राउंड वाटर सैंपल मानकों पर खरे नहीं उतरे। कुल 16,234 ग्राउंड वाटर सैंपल लिए गए, जिसमें से 55% पीने के लिए सेफ नहीं थे। यह आंकड़ा हर साल बदलता रहा। कभी पानी के 49% सैंपल फेल हुए तो कभी 63%। ऑडिट रिपोर्ट से एक और बात पता चली। दिल्ली को करीब 1,680 मिलियन यूनिट पानी की जरूरत है, लेकिन शहर में लगभग 25% पानी की कमी है। यानी एक तो पानी कम, दूसरा जो पानी मिल रहा है वो भी पीने लायक नहीं है। यही नहीं, पानी की क्वालिटी टेस्ट करने के लिए अभी जो सिस्टम है वो दुरुस्त नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड के पास ना तो पर्याप्त स्टाफ है, ना ही जरूरी इक्विपमेंट्स, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, रेजर्वॉयर्स यानी पानी जमा करने की जगह, वाटर इमरजेंसी और बोरवेल्स पर फ्लो मीटर ही नहीं लगे हैं। इससे दिल्ली जल बोर्ड को पता ही नहीं चलता कि कितना पानी ट्रीट हो रहा है और कितना सप्लाई हो रहा है। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली जल बोर्ड की लैब्स में पानी की क्वालिटी भारतीय मानक ब्यूरो के नियमों के हिसाब से नहीं जांची गई। इन लैब्स में पानी की जांच सिर्फ 12 पैरामीटर्स पर की गई, जबकि पीने के पानी की जांच 43 पैरामीटर्स पर होनी चाहिए थी। परेशान करने वाली बात तो ये है कि पानी में जहरीले पदार्थों, रेडियो एक्टिव तत्वों, बैक्टीरिया, वायरस, आर्सेनिक और लेड जैसे हैवी मेटल्स की टेस्टिंग नहीं की गई, और ये बहुत सीरियस बात है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट बताती है कि पीने के पानी में रेडियो एक्टिव तत्व और हैवी मेटल्स होना जानलेवा हो सकता है। इससे अंगों को नुकसान पहुंच सकता है, अनीमिया और यहाँ तक कि कैंसर भी हो सकता है। वैसे पिछले साल के अंत में सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने अपना लेटेस्ट वाटर क्वालिटी सर्वे जारी किया था। इस सर्वे से पता चला था कि दिल्ली के 13 से 15% ग्राउंड वाटर सैंपल्स में यूरेनियम ज्यादा था। यही नहीं, नाइट्रेट, फ्लोराइड और लेड वगैरह भी कई कुओं में ज्यादा मात्रा में पाए गए। दिल्ली में हजारों ट्यूबवेल रोज घरों तक पानी पहुंचाते हैं, इसलिए ये और भी चिंता की बात है। दूषित पानी पीने के क्या नुकसान है, और अगर कोई ऐसे एरिया में रहता है जहां गंदा पानी आता है तो वो क्या करे, ये हमने पूछा सीके बिरला हॉस्पिटल गुरुग्राम में इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट के एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर तुषार तायल से। डॉक्टर तुषार बताते हैं कि दूषित पानी में बैक्टीरिया जैसे ई कोलाई, अलग अलग वायरस और पैरासाइट्स हो सकते हैं। जब ये शरीर में जाते हैं तो आंतों में इन्फेक्शन पैदा करते हैं। इससे आंतों के पानी और पोषक तत्व सोखने की क्षमता कम हो जाती है। नतीजा, व्यक्ति को दस्त लग जाते हैं यानी डायरिया हो जाता है। साथ ही पेट में दर्द, ऐंठन, उल्टी, उबकाई, बुखार, कमजोरी और डिहाइड्रेशन होने लगता है। अगर दूषित पानी में सैल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया मौजूद है तो इससे व्यक्ति को टाइफॉइड हो सकता है। ऐसा होने पर तेज और लंबे वक्त तक बुखार रहता है, सिर दर्द होता है, कमजोरी होती है, पेट दर्द होता है, भूख नहीं लगती, दस्त या कब्ज भी हो जाता है। इसलिए अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहां अक्सर दूषित पानी आता है तो जिला प्रशासन को तुरंत इसकी जानकारी दें। पानी हमेशा 10 से 15 मिनट उबालने के बाद ही पिएं। आप आरओ या फिर यूवी टेक्निक वाला वाटर प्यूरिफायर भी लगवा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी बात है कि समय समय पर इसकी सर्विसिंग ज़रूर करवाएं। अगर प्रशासन से पानी में क्लोरीन टैबलेट डालने की सलाह मिली है तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपके एरिया में टैंकर से पानी सप्लाई होता है तो ऐसा पानी पीने से पहले उसे ज़रूर उबालें। ज़्यादातर मामलों में टैंकर का पानी बोरवेल या खुले स्टोरेज से आता है, जहां इसमें कीटाणु या गंदगी मिलने का खतरा रहता है। इसलिए पानी को इस्तेमाल करने से पहले साफ करना बहुत ज़रूरी है। जब पानी साफ हो जाए तो उसे साफ और ढके हुए बर्तन में ही स्टोर करिए ताकि वो दोबारा दूषित ना हो पाए।